लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि पैरासाइट कैंगू को बोलता है कि सुइन को ठीक होने में काफी टाइम लगेगा। कैंगू की छोटी बहन अपनी बड़ी बहन को बोलती है कि उसे अब डॉक्टर को दिखाना ही पड़ेगा। तब पैस्टर और कैंगू की बड़ी बहन उसे मना कर देते हैं। फिर कैंगू की छोटी बहन अपनी बात पे अड़ी रहती है और इसी वजह से पैस्टर और उसकी बड़ी बहन को उसे मारना पड़ता है, क्योंकि वो दोनों पैरासाइट थे। अगर वो डॉक्टर को दिखाते तो पता चल जाता ये तो पैरासाइट है। दूसरी तरफ कैंगू अपने दोस्त को फोन करता है और उसके घर में रुकने का पूछता है। कैंगू की छोटी बहन का फोन कैंगू के पास होता है, तभी उसका फ्रेंड उसमें एड्रेस भेजता है और उसकी बड़ी बहन कंप्यूटर में देख लेती है। गद्दार डिटेक्टिव अंकल डिटेक्टिव जो कि पैरासाइट है उसे सुइन का रिपोर्ट दिखाता है, जिसमें उसका दिमाग बिल्कुल सही था। अंकल डिटेक्टिव और पैरासाइट बोलता है कि वो एक म्यूटेंट है। इतने में बड़ी बहन अंकल डिटेक्टिव को फोन करती है और बताती है कि सुइन और कैंगू का पता चल गया है और वो उन्हें अकेले ही मारने के लिए जा रही है। कैंगू सुइन के साथ अपने दोस्त के घर में जाता है और सुइन कैंगू को बोलती है कि उन्हें टीम ग्रे की लीडर को सच बताना होगा और उन्हें उस पर यकीन दिलाना होगा। वो दोनों टीम ग्रे की लीडर को पैरासाइट का एक नया अड्डा बताते हैं। टीम ग्रे की लीडर ये तय करती है कि सुबह होते ही वो उन पर हमला करेंगे। सुइन लीडर को बताती है कि डिटेक्टिव अंकल और गद्दार डिटेक्टिव दोनों पैरासाइट हैं और लीडर बोलती है कि उन्होंने उनका टेस्ट किया हुआ है और वो सुइन को मिलकर बात करने का बोलती है। हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों आमने सामने टेरेस पर बात कर रहे हैं, जिसकी लोकेशन सुइन ने ही भेजी थी। सुइन लीडर को बोलती है कि वो दोनों पैरासाइट हैं। तभी लीडर कहती है एक मिनट, वो तो तेरे अंकल थे ना, तू उनके लिए ऐसा क्यों बोल रही है? तब सुइन बोलती है कि मैंने उन्हें अपनी आंखों से मरते हुए देखा है। तभी लीडर गद्दारी कर देती है और अपनी टीम को वहां बुला लेती है। सुइन जैसे तैसे वहां से भाग जाती है और तभी कैंगू भी वहां पर आ जाता है और वो दोनों साथ में ही भाग जाते हैं। पैरासाइट कैंगू को बोलती है कि आज उसने सुइन के दिमाग पर काफी ज्यादा देर तक कंट्रोल कर लिया है और अब वो 3 घंटे तक उसमें नहीं आ सकती है, तो आज 3 घंटे तक उसे किसी मुसीबत में मत पड़ने देना। कैंगू की बड़ी बहन उसके दोस्त के घर आ जाती है और उसके दोस्त पर हमला करके कैंगू और सुइन को वहां आने का बोलती है। घर पर जाकर दोनों की फाइट शुरू हो जाती है। इस सिचुएशन में कैंगू का फ्रेंड मर जाता है और वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। दूसरी तरफ लिफ्ट में लीडर गद्दार डिटेक्टिव के बाल काटती है और चेक करती है, पर वो नहीं मुरझाते। टीम ग्रे और डिटेक्टिव पैरासाइट के अड्डे पर हमला करने के लिए रेडी हो रहे होते हैं। तभी कैंगू और सुइन लीडर को फोन करके उसे बोलते हैं कि ये चाल है। तब लीडर बोलती है कि उसने डिटेक्टिव की जांच करी है, वो पैरासाइट नहीं है और अब वो अंदर जाने के अलावा कुछ नहीं कर सकते, और फोन ऑन रख के अंदर चली जाती है। दूसरी तरफ वो दोनों ये बातें सुन रहे होते हैं और फिर टीम ग्रे पैरासाइट के अड्डे पर अटैक कर देती है और पैरासाइट को मारने लगती है। अंकल डिटेक्टिव जो कि पैरासाइट है वो भी सब पैरासाइट को मारने लगता है। तभी बस में कैंगू की बड़ी बहन आ जाती है और वो ये सब देख लेती है और उसे पता चल जाता है कि पास्टर जो कि अंकल डिटेक्टिव की बॉडी में है उसने भी इन्हें धोखा दे दिया है। कैंगू और सुइन को एक पोस्टर दिखता है जिसमें एक फेस्टिवल होने वाला था और उस फेस्टिवल में मेयर भी आने वाला था और उन्हें समझ आ जाता है कि अब वो मेयर पे अटैक करके मेयर की बॉडी में जाकर सभी ह्यूमंस को अपने कंट्रोल में कर लेंगे। जब पैरासाइट नहीं थे हमें उससे पहले का वक्त दिखाया जाता है जहाँ पर डिटेक्टिव की इकोनॉमिक कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी और उससे अपने बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए भेजने में पैसे कम पड़ रहे थे। फिर हमें दिखाया जाता है कि डिटेक्टिव पास्टर के घर गया है जिसने अपनी बीवी को मार दिया है। डिटेक्टिव को पता चलता है कि पास्टर असल में तो एक पैरासाइट है। पास्टर उसे मारता नहीं है, वो उसे अपनी टीम में ज्वाइन होने का बोलता है। पैसों की लालच में डिटेक्टिव उसके साथ मिल जाता है और हाल की कंडीशन में यहाँ पर कॉन्फ्रेंस रखी है जिसमें डिटेक्टिव अंकल स्पीच दे रहे होते हैं और वो सुइन और कैंगू की बड़ी बहन के बारे में सबको बता देते हैं कि वो एक पैरासाइट है। लीडर ये सब देख रही होती है और उसे उस पर शक होने लगता है। सुइन और कैंगू की बड़ी बहन को ये बात पता चल जाती है और वो दोनों आपस में मिलने का तय करते हैं। जब वो मिलते हैं तो कैंगू की बड़ी बहन उसे बोलती है पास्टर ने उसे धोखा दिया है और वो उसे मारना चाहती है। अब वो तीनों एक टीम बनकर उस पैरासाइट को मारेंगे। हायर अथॉरिटीज टीम ग्रे को दूसरी जगह पर जाने का बोलती हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि अब यहाँ पर पैरासाइट्स खत्म हो चुके हैं और लीडर को ना चाहते हुए भी वहाँ पर जाना पड़ता है। तभी उसे सुइन का कॉल आता है जो उसे बताती है कि सुइन से गलती हुई थी, डिटेक्टिव पैरासाइट नहीं है, अंकल डिटेक्टिव ही पैरासाइट है।
गद्दारी कर भी डिटेक्टिव इंसान होकर भी पैरासाइट का साथ दे रहा है। सुइन लीडर को बोलती है कि अब वो फेस्टिवल में जा रहे हैं पेस्टर को मारने के लिए, क्योंकि वो मेयर के दिमाग पर कब्जा करके उसकी बॉडी पर कब्जा कर लेंगे। अगर वो उन्हें नहीं मार पाए तो तुम्हें उन्हें मारना होगा। कहीं ना कहीं लीडर को उसकी बात सच लगती है और वो वापस गाड़ी घुमा लेती है। दूसरी तरफ फेस्टिवल में मेयर आते हैं और वहाँ पर पैरासाइट्स का अटैक हो जाता है। मेयर को सब बचाने लगते हैं, इतने में टीम ग्रे भी वहाँ पर आ जाती है। लीडर सुइन और दूसरे पैरासाइट को देख लेती है और दूसरी तरफ पैरासाइट मेयर पर अटैक करने लगता है और डिटेक्टिव पैरासाइट को मारकर मेयर को बचा लेता है। कैंगू को कुछ समझ नहीं आता और वो पीछा करने लगता है और यहाँ सुइन दूसरे पैरासाइट को अंदर जाने का बोलती है और लीडर का ध्यान भटकाती है। लीडर और सुइन की लड़ाई में सुइन लीडर को बताती है कि वो किसी को मारना नहीं चाहती और वहाँ से चली। और हमें दिखाया जाता है कि अंकल डिटेक्टिव का सिर तो गायब होता है। मेयर का बॉडीगार्ड मेयर को पार्किंग लॉट में जाने का बोलता है। तभी डिटेक्टिव अपने कोट से पैरासाइट को निकालता है। पैरासाइट मेयर के बॉडीगार्ड पर अटैक करके उसे मार देता है। जैसे ही वो मेयर को मारने लगता है तभी कैंगू की बड़ी बहन वहाँ आ जाती है और दोनों पैरासाइट के बीच में फाइट होने लगती है। कैंगू की बड़ी बहन उन दोनों को वहाँ से जाने का बोलती है और उसे माफ करने का बोलती है। वो जगह तहस नहस कर देती है क्योंकि दूसरा पैरासाइट भी वहीं पर था और लास्ट में खुद को भी मार देती है। कैंगू मेयर को लेके भाग जाता है और पैरासाइट डिटेक्टिव की बॉडी में कब्जा कर लेता है। डिटेक्टिव जैसे ही मेयर को मारने लगता है तभी वहाँ पर सुइन आ जाती है और वो उन दोनों को वहाँ से भागने का और फिर दोनों पैरासाइट्स में फाइट होने लगती है। कैंगू मेयर को गाड़ी में बिठाकर उसे भेज देता है। डिटेक्टिव सुइन को बोलता है कि ह्यूमंस बहुत मतलबी होते हैं, उसे बातों में उलझाता है और दिखाया जाता है कि डिटेक्टिव का पीछे से सिर ही नहीं होता, मतलब पैरासाइट उसके दिमाग से निकलकर नीचे घूम रहा होता है और दोनों की फिर से फाइट होने लगती है। वो सुइन को बातों में लगाता है। तभी वहाँ पर लीडर आ जाती है। डिटेक्टिव लीडर को सुइन को मारने के लिए बोलता है। तभी सुइन लीडर के पीछे पैरासाइट को देखती है जो कि उसके करीब आ रहा था। पीछे से पैरासाइट आगे आता है, सुइन उसे बचा लेती है। तभी लीडर शीशे में देखती है कि डिटेक्टिव का सिर तो खाली है और इतने में सुइन पैरासाइट को मार देती है और लीडर डिटेक्टिव को मार देती है। पैरासाइट लीडर को बोलती है कि सुइन बहुत अकेली है और उसका ख्याल रखना और सुइन बेहोश होकर गिर जाती है। कैंगू वहाँ आता है और उसे पकड़कर जोर जोर से रोने लगता है। टीम ग्रे आती है। लीडर टीम ग्रे को बोलती है कि उन दोनों को हॉस्पिटल ले जाओ और बोलती है कि ये दोनों पैरासाइट नहीं है, ये दोनों नॉर्मल ह्यूमंस ही हैं। फिर हमें आगे का वक्त दिखाया जाता है जिसमें सुइन अपनी नॉर्मल लाइफ जी रही होती है। कैंगू ने टीम ग्रे को ज्वाइन कर लिया है और वो उसे एक लेटर देता है जिसमें पैरासाइट ने लिखा होता है कि तुम अकेली नहीं हो, तुम कहाँ भी हो मैं तुम्हारे साथ हूँ। लीडर को एक इंसान मिलने आता है जो कि एक इन्वेस्टिगेटर जर्नलिस्ट है। इसका मानना है कि वो पैरासाइट के बारे में अब कुछ जानता है और वो उसमें एक टॉप एक्सपर्ट है और उसके पास पैरासाइट के बारे में कोई खास खबर है। इसी के साथ पैरासाइट द ग्रे मूवी यहीं पर खत्म होती है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय।